बुक सबके पास है, कंक्लूजन सामने चार्ट बना रखा है, मोटा मोटा आइडिया बोल देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले डिस्कशन करना है एक्टिविटीज़ डन बाय द ह्यूमन बींग्स क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम, अरे सबको याद है, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, ऑड मैन आउट टिक कराएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन मेजर टर्म्स का डिस्कशन कर रहा है वो, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अरे बिजनेस बोले तो इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स। यश बात समझ में आ रही है? बिजनेस वाइडर कंसेप्ट है, यही पूरी बुक में चला रखा है बीसी के में। इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स की चर्चा की जा रही है, लेकिन इसके अलावा प्रोफेशन की भी बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की भी बात की जा रही है। एग्जाम्पल देगा, ऑड मैन आउट करना होगा। आइडिया लग रहा है बच्चों? यश। हाँ भैया। और इसके बाद इस चैप्टर में मतलब मेजर एरिया क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीनिंग मालूम होना चाहिए, एग्जांपल मालूम होने चाहिए जिसको लेकर वो क्वेश्चन पूछेगा। फिर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, आपके माइंड डिफरेंस पूछेगा नहीं, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। वो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखेगा और कहेगा बताओ ये एम्प्लॉयमेंट है, प्रोफेशन है, बिजनेस है। आइडिया दे रहा हूँ, अभी आगे टॉपिक चलाएंगे। बिजनेस को फर्दर क्लासीफाई किया गया है इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। मेरा क्वेश्चन है, इंडस्ट्री का मतलब क्या? एज ए ले मैन इंडस्ट्री का मतलब क्या? आर्यन आप बोल पाओगे? उद्योग, इंडस्ट्री, अनुषा, कोई भी ट्राई करे। collection of firms. अरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहा जा रहा है इंडस्ट्री, जहां मैन्युफैक्चर करने का काम हो रहा है। मयूरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ट्रेड का मतलब क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी। ट्रेड में आप कोई चीज बना नहीं रहे हैं, बस एज इट इज लेकर आगे बेच रहे हैं अपना मार्जिन जोड़ के, तो ये ट्रेड है। अरे ट्रेड और इंडस्ट्री में डिफरेंस क्लियर हो रहा है आर्यन? हाँ भैया। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंडस्ट्री, जो सेलर है होलसेलर की बात कर सकते हैं। अरे मीडियो, जितने भी इंटरमीडिएटरी सिस्टम है जिसमें होलसेलर्स, अरे मैन्युफैक्चरर ने बना दिया लेकिन कस्टमर तक जाने के लिए बीच में होलसेलर, रिटेलर, जितनी भी चेन है, उन सारों को जो एज इट इज खरीद के 2 रुपए का मार्जिन जोड़ के और आगे बेच रहे होते हैं, ट्रेडर्स। कॉमर्स क्या है? पूरी क्लास, जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी। वो कॉमर्स। जो हाँ, वो जो ऑक्सिलरी ट्रेड को करने में मदद करती हैं। का मतलब पूरी सर्विस इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा का सारा सिस्टम पैनल जो हमारी पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, उसे क्या बोल रहे हैं? कॉमर्स। तो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जी आगे डिटेल में एक आइडिया, ये बेसिक आइडियोलॉजी होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन टिक किया जा सके। और फिर इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनी। कंपनी फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट, कौन कौन से बच्चों? प्राइवेट प्राइवेट कंपनी, सेक्टर। पब्लिक कंपनी प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक। पब्लिक company. पब्लिक लिमिटेड। लिमिटेड लगाना है जी। तो थोड़ा जल्दी, जहाँ दिक्कत हो वहाँ बोल देना जी। तो ये हम बुक पढ़ क्यों रहे हैं बीसी के, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। यहाँ पर बच्चों चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करने जा रहे हो, नाम से पहले सीए लगने वाला है, तो आपका रोल इन फ्यूचर क्या रहने वाला है? कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिसोर्सेज। इसीलिए आपको ये सारी बातें पढ़ाई जा रही हैं। ट्रेड क्या, कॉमर्स क्या, कंपनियों के सीईओ याद कर रहे हो, प्रोफाइल याद कर रहे हो, शेयर मार्केट की टर्म याद कर रहे हो, कि कल को आपको कोई भी व्यापारी आकर सलाह ले, ऑडिट कराने का काम करे, तो आपकी नॉलेज वास्ट हो और आप एथिकली सही डिसीजन उनके लिए ले पाओ और उनको दे पाओ। तो सबसे पहला इस चैप्टर का एरिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। सबको याद है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज व्हिच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पर मेजर शब्द मैंने सामने मार्क करा है बच्चों, याद कर लो, लाइवलीहुड मोटिव। अरे यश सामने नजर आ रहा है बच्चे, लाइवलीहुड मोटिव होता है मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जांपल आपको मालूम है, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एग्जांपल लिख के टिक कराएगा। सुरेंद्र बात समझ में आ रही है? बोलते चलो जल्दी जल्दी। भैया हाँ भैया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच कैन नॉट, अब जो आपने याद करा है वो एज इट इज लिखा नहीं होगा, इसीलिए अलग अलग लैंग्वेज बोल रहा हूँ। विच कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं तो वो लाइवलीहुड मोटिव है, पैसे में नापा जा रहा है, और सेल्फ इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होता है। अरे कुछ लगाने के बदले में वापसी की बात करो कि भैया मैंने अपनी सर्विसेज दी है, मैंने अपना मकान किराए पर दिया है, बदले में रेंट आ रहा है, तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, लाइवलीहुड मोटिव है, मनी में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो सेल्फलेसनेस,
यश बात समझ में आ रही है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेल्फलेसनेस, उसमें अपनी बात नहीं होती, उसमें सेंटिमेंटल इमोशंस की बात हो रही है, एल्ट्रुइज्म की बात हो रही है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रिलीजियस एक्टिविटीज, पर्सनल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज, पैट्रियोटिक, अरे देश के लिए, देश की भावना होती है, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। धर्म की फीलिंग होती है, जो जिस धर्म को बिलोंग करता है कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। सेल्फलेसनेस आ जाती है, ईगो की बात खत्म हो जाती है। अरे बात समझ में आ रही है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। अरे चीजें याद हो रही हैं बच्चों? इनमें से कोई भी शब्द हाँ। वो यूज कर लेगा। हाँ भैया। तो सेल्फलेसनेस की बात कर रहा हूँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इमोशनल और सेंटिमेंटल सिस्टम से रिलेटेड है ये। और रिलीजियस मूवमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज, पर्सनल, अरे पिताजी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? माता खाना बना के खिला रही है, पर्सनल एक्टिविटीज है। कल्चरल एक्टिविटीज वो रिचुअलिस्टिक पैटर्न्स है। चैरिटेबल एक्टिविटीज, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज। क्लियर है हर्ष? चले आगे, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्लियर हो गया? यस सर। ये एक्चुअली में यहाँ सामने ना चार्ट बना रखा है। अब उसमें वो कह रहा है कि बताओ कौन सा इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। तो मैं बस ये सामने पहली वाली फिगर, बस एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहली वाली जो फिगर है ये इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक? जल्दी बोलना है जी। इकोनॉमिक। ये दूसरी वाली भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सामने भैया बेचने का काम हो रहा है। तीसरे वाले में महिला घर में खाना बना रही है, तो क्या है ये? जल्दी बोलो जी। नॉन इकोनॉमिक। नॉन अब इकोनॉमिक। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नीचे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अरे क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या है ये? जल्दी बोलो। इकोनॉमिक। ये देखो रिलीजियस मूवमेंट है, गुरुद्वारा दिखाया गया है, लंगर प्रसाद की, समझते हो ना लंगर प्रसाद? यस सर। यस सर। तो ये नॉन इकोनॉमिक। तो यहाँ अलग अलग फोटो आपकी बुक में दिखा रखी हैं डिस्कशन के लिए, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। सबको अंडरस्टैंड हो गया? अब हम याद करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्दर क्लासिफाइड इन 3 मेजर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू योर बीसी के इंट्रोडक्शन चैप्टर 1, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पेपर वाला क्वेश्चन पूछेगा, हम जवाब दे पाए उसके लिए बेसिक बात याद कर लेते हैं। बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। याद हो गया बच्चे? यश, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अभी अभी Trade. बताया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बोले तो इंडस्ट्री, सेल एंड परचेज टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट नोन एज ट्रेड, एंड कॉमर्स बोले तो Trade. एंसिलरी यूनिट, जो इन सबको आपस में कनेक्ट करता है और प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन को कंज्यूमर के घर तक पहुंचाता है। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब क्या कहलाता है? कॉमर्स। प्रोफेशन की बात करें तो स्पेशलाइज्ड नेचर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो जो आप सीए का कोर्स करने जा रहे हो, व्हाट इज दिस? प्रोफेशनल कोर्स। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है भैया? ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय कह रहा है कि मैं अपनी सर्विसेज रेंडर करूंगा आपके यहाँ और बदले में आप मुझे मेहनताना दोगे, जिसे क्या बोलते हैं? वेजेस एंड सैलरी। बच्चों अकाउंट्स वाले हो, सारे के सारे मालूम है डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? जल्दी बता दो जी, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस जो गुड्स के डायरेक्ट गुड्स के ऊपर डायरेक्ट काम कर। लेबर को जो मेहनत मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा। वो, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर यूज हो रही है उसके बदले में वेजेस, और जो टाई लगा के चला जाए ऑफिस में बैठे और पैसे लेके आ जाए वो सैलरी। अरे सैलरी बोले तो वाइट कॉलर जॉब और वेजेस बोले तो ब्लू कॉलर जॉब। टेक्निकल लेवल लगा रहा हूँ मैं इसके ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मजदूर को जो मजदूरी दे रहे हैं, जहाँ पर मेहनत ज़्यादा, वो क्या है? वेजेस। और जहाँ मेहनत कम, सिर्फ ब्रेन को यूज करके पैसा कमाने का काम, वो सैलरी होता है। वापस आ रहे हैं जी। बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करने की ज़रूरत होती है, अप्रूवल लेने पड़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन में लिबरलाइजेशन आने के बाद भी हिंदुस्तान में अप्रूवल्स, लाइसेंसिंग राज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जरूर फॉलो करना होता है प्रोफेशन में। अच्छा, सीए का कोर्स आपने कर लिया तो आप अपना ऑफिस नहीं खोल सकते जब तक आपको सीए डिपार्टमेंट से सीओपी ना मिल जाए। अरे सीओपी बोले तो जल्दी बोलो पूरी क्लास। अरे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सीए का कोर्स पूरा होने के बाद आप किसी कंपनी में जा सकते हो, जॉब कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहो तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट से ऑफिशियली एक सीओपी लेना पड़ता है, बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बगैर आप प्रोफेशनल ऑफिस को लोगों को सलाह नहीं दे सकते। महक खंडेलवाल, बात समझ में आ गई? महक, जल्दी बोलते चलो जी। मयूरी, आगे चलते हैं जी। एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो भैया जब भी किसी के यहाँ जॉब करने जाते हैं तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो।
बिजनेस का टारगेट प्रॉफिट कमाना होता है। प्रोफेशन में क्या मिलता है? प्रोफेशनल फीस मिलती है। और जो वर्कर कॉन्ट्रैक्ट डील करता है एम्प्लॉयर के यहाँ, तो पहले से फिक्स हो जाता है, डेली वेजेस है, मंथली वेजेस है कि एनुअल। अरे आजकल तो प्राइवेट कंपनियां भी बड़ी बड़ी पोस्टों में एनुअल अमाउंट फिक्स कर लेती हैं, 10 लाख 20 लाख। बात समझ में आ रही है मयूरी को? तो वो मंथली है, डेली है कि एनुअल है, वो अमाउंट फिक्स हो जाता है वेजेस एंड सैलरी के नाम से। अरे बेसिक आइडिया समझ में आ गया, इससे क्वेश्चन टिक हो जाएंगे। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, सबको क्लियर हो गया मयूरी? Yes, sir. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करने जा रहे हैं जी। सबसे पहला टाइप ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप, पुराने ज़माने से चल रहा है, एक ही मालिक होता है। तो जल्दी जल्दी बात सबको मालूम है, बस एक बार कंक्लूड करने का काम जी। तो सिंगल ओनर होता है जी। तो सिंगल ओनर है तो वो अपने डिसीजन खुद लेता है, तो ये इसका मेरिट है। जितना मर्जी पैसा ला हाँ, जितना मर्जी नहीं ला सकता। अरे कोई भी एक अकेला आदमी दुकान पे पैसा ला रहा है तो लिमिटेशन है, अमीर का मतलब थोड़ा ज़्यादा, गरीब का मतलब थोड़ा कम। तो जितना मर्जी पैसा नहीं आ सकता, तो कैपिटल की लिमिटेशन है। जबकि कंपनी के अंदर हजारों लोगों को मालिक बनाया जा सकता है, तो पैसे को, कैपिटल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। विजिबिलिटी ऑफ द ओनर, भैया यहाँ ओनर खुद डिसीजन ले रहा है, कस्टमर्स को खुद गुड्स बेच रहा है, तो पर्सनल टच होता है। मालिक का खुद डिसीजन में रोल प्ले हो रहा है, कस्टमर को खुद जाके देख रहा है, सपोर्ट विद द कस्टमर, तो ये मेरिट्स है। मयूरी, यश, बात समझ में आ रही है बच्चे? अनुषा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भैया। तो जोखिम उठाता है तो बदले में प्रॉफिट या लॉस मिलता है। तो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस को भी वो, अरे लॉस 10 बार प्रॉफिट होगा तो एक बार लॉस भी हो सकता है। यहाँ लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अरे समझ रहे हो, अगर नुकसान हो गया तो घर बेच के चुकाना पड़ता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये क्लियर हो रहा है बच्चों? अरे इंसॉल्वेंसी की हाँ बात भैया। करने जा रहा हूँ। इंसॉल्वेंसी सबको याद है, जब लाइबिलिटी ज़्यादा, असेट्स कम हो जाती है, तो कोर्ट में केस चला जाता है, कोर्ट में इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, सारी चीज़ें फोरफिट की जाती है। उसके बावजूद भी अब जो बाकी पैसे हैं उसके घर को बेचकर, इंडिविजुअल उसकी असेट्स है उसको बेचकर चुकाया जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अरे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, क्या होता है गोइंग कंसर्न? व्हेन बिजनेस इज एस्टैब्लिश, इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अरे बात समझ में आ रही है? तुम रहो ना रहो, तुम्हारा व्यापार चलता रहेगा। तुम्हारी इस अकाउंट्स की अजम्पशन को क्या बोला जाता है? गोइंग कंसर्न। मयूरी? तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में लिमिटेशन है बच्चों। एक मालिक है, अब उसका बच्चा, कल को वो मर जाएगा, तो दुकान में उसका बच्चा बैठेगा नहीं बैठेगा, ये तो उस बच्चे के सेंटिमेंट्स पर है। उसका एटीट्यूड उस तरह का ना हो, बिजनेस करने का ना हो, तो भैया बिजनेस तो क्लोज हो जाएगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप में, कि उनका बच्चा आगे हेरिडिटरी उस बात को संभाले, ये जरूरी नहीं है। ये क्लियर हो गया बच्चों? मयूरी? Yes, sir. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पहले तो याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान में ही है ये, हिंदुस्तान के बाहर नहीं चलता। HUF हिंदू फैमिलीज में कौन कौन शामिल है याद कर लो? बुद्धिस्ट, जैन एंड, जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी, ये इंपॉर्टेंट है बात। हिंदू फैमिली में क्या शामिल होगा? HUF बिजनेस सिर्फ हिंदू फैमिलीज में हो सकता है। हिंदू फैमिली इंक्लूड, अरे बोलो बच्चों, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है पेपर में। इसमें मुस्लिम फैमिलीज शामिल नहीं हो सकती। अगर मुस्लिम फैमिलीज में सारे मेंबर्स, भाई बहन आपस में बिजनेस में एसोसिएट होना चाहें, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है कि आपस में मिलजुल कर बिजनेस कर रहे हैं। जबकि हिंदू फैमिलीज में कॉन्ट्रैक्ट बनाने, आपस में कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफर एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हिंदू फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली HUF बन जाता है। मेरा क्वेश्चन है, HUF में कौन कौन शामिल होते हैं? दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बच्चे, कौन कौन शामिल होंगे? पूरी क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी। सारे। सारे, हे सारे। भगवान, कुछ भी बोल दो, पड़ोसियों को भी ले आओ साथ में, सारे। क्या मजा फैमिली कर, के सारे ब्लड मेंबर्स। रिलेशन जिनके साथ हो। सिर्फ हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछेगा क्या पति पत्नी आपस में HUF चला सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल। अरे समझ में आ गया मैंने क्या कहा? कौन कौन शामिल होंगे? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, इसके अलावा खबरदार कोई भी। अच्छा, बच्चों की बात पूरी कर दूं। अब बच्चे तो भैया मेल भी होता है, फीमेल। अरे यश, बात समझ में आ रही है? मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। अरे कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ भैया। हाँ भैया। पहले तो याद कर लो, बाय लॉ HUF में हस्बैंड, वाइफ और बच्चे शामिल होते हैं। अब बच्चे मेल फीमेल, मेल है तो मैरिड अनमैरिड कैसा भी ये चलेगा, फीमेल है सिर्फ अनमैरिड, शादी होते ही HUF से बाहर।
अरे बात समझ, हिंदू लॉ, अरे ये हिंदू लॉ है ना। अरे कोई बोल ही नहीं रहा। मयूरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? अब यस सर। Yes, sir. तो भैया पहले तो याद कर लो, ये एच के लिए अलग से कोई डील करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी हिंदू फैमिलीज हैं वो सब कोई बिजनेस करे तो उसमें जो हेड होता है, जो डिसीजन लेता है, उसे कर्ता बोलते हैं। और बाकी सारे मेंबर्स बाय बर्थ ओनर बन जाते हैं, बाय बर्थ ओनर बन जाते हैं। अब इसमें ये मत सोचना चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी, खबरदार। एक कर्ता बताया, बाकी सब को ओनर्स होते हैं, उसे को पर्सन्स कहा जाता है। टर्म याद कर लो। सब मालिक होते हैं इसके अंदर, डिसीजन अलग बात है कि सिर्फ कर्ता लेता है। अब यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और बच्चों के अलावा कोई शामिल नहीं हो सकता। खाली हस्बैंड वाइफ एचयूएफ नहीं बना सकते। अरे समझ में मयूरी सुनते जा रहे हो बच्चों? खाली हस्बैंड वाइफ से नहीं बनेगी एचयूएफ, खाली मेल से नहीं बनेगी। हस्बैंड वाइफ के साथ बच्चे होने जरूरी है। बच्चा एक हो के काउंटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेल की बात करेंगे तो वो, अरे हस्बैंड वाइफ का जो बच्चा है वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? समझ में आता है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड, दो बातें बोल दी मैंने। Yes, sir. 18 साल से पहले डिपेंडेंट, 18 साल के बाद इंडिपेंडेंट। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और मैरिड अनमैरिड कैसा भी है मेल बच्चा, वो काउंट होगा एचईएफ में। लेकिन अगर फीमेल है तो जब तक उसकी शादी नहीं हुई है तब तक वो एचईएफ का पार्ट है वो बच्चा। शादी होते ही वो जिस घर में, उस घर का मेंबर। अरे जल्दी बोलो जी, हिंदू लॉ की बात कर रहा हूँ। आर्यन समझ में आ गई इतनी बात? हाँ भैया। आगे चलेंगे तो यहाँ पर वो पूछेगा क्या मुस्लिम फैमिलीज एचयूएफ में शामिल हो सकती है? नो। उनको, अगर उनमें घर के मेंबर्स आपस में बिजनेस करना चाहें तो उन्हें पार्टनरशिप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो फॉलो नहीं किया जा सकता। उनके ऊपर एचयूएफ लागू नहीं होगा और इंडिया के बाहर भी काम नहीं करता। आगे चलता हूँ जी। अब यहाँ पर भैया बहुत सारे एचयूएफ में बहुत सारे मालिक हैं तो पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। अरे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही आदमी पैसा लगा रहा है, यहाँ तो घर के सारे मेंबर्स एचयूएफ में शामिल है तो पैसा ज्यादा इकट्ठा करा जा सकता है। हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलो, भी नाम बताया, कर्ता। कर्ता। बाकी सबको क्या बोलते हैं? को पर्सन या को ओनर्स। को कौन? ओनर्स। यहाँ पर एक बात और याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी को ओनर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है जितना उनका पैसा लगा हुआ है। लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी कितनी होती है? जल्दी बोलो पूरी क्लास। अनलिमिटेड। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है जबकि को ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना उनका हक है, जितना उनका हिस्सा है। गोइंग कंसर्न की बात करें, गोइंग कंसर्न की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मैं हिंदुस्तान के रिचेस्ट पर्सन की बात कर लेता हूँ भैया। अंबानी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अरे फाउंडर कौन है? जल्दी बोलो जी। RIL का फाउंडर धीरू भाई। धीरू भाई अंबानी। तो भैया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और सेकंड जनरेशन में ही आके डिवीजन हो गई। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? सेकंड जनरेशन में ही मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में बंटवारा हो गया और सारी एसेट्स को डिवाइड करना पड़ा। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? तो मैक्सिमम हिंदुस्तान में 3 जनरेशन तक एचयूएफ में एक के बाद एक 3 जनरेशन तक शिफ्ट हुआ है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा शिफ्ट ही नहीं हो रहा। लिमिटेशन है गोइंग कंसर्न का। गोइंग कंसर्न कहता है आदमी रहे ना रहे, खेल चलता रहेगा व्यापार का लगातार इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एचयूएफ में मैक्सिमम 3 जनरेशन तक का एग्जांपल है। धीरू भाई अंबानी की बात करें तो सेकंड जनरेशन में स्प्लिट हो गया है। अरे समझ में आता है? जल्दी बोलो जी चैतन्य। यस सर। आगे चलते हैं जी, पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट बता दो जी हिंदुस्तान में जल्दी से। 19 पूरी क्लास। 2 or more than 2 partners get together to join the business and earn the target of profit is known as partnership. पार्टनरशिप में भैया एक एग्रीमेंट करना जरूरी होता है। 2 या 2 से ज़्यादा आदमी होने चाहिए। तो मिनिमम कितने आदमी होने चाहिए? 2। मैक्सिमम की बात याद कर लो। पहले पुरानी बात याद करो जो 1932 में लिखी है, सामने मैंने हाईलाइट करा है। ओरिजिनली जब कौन सी पार्टनरशिप एक्ट बना था तो उसमें बैंकिंग के लिए मैक्सिमम संख्या 10 और अदर्स के लिए मैक्सिमम संख्या, पूरी क्लास जल्दी बोलेगी मयूरी, 20. लेकिन ये पेपर में नहीं आएगी। मिनिमम 2, मैक्सिमम ओरिजिनली 1932 में मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर में 10 और अदर्स देन बैंकिंग 20। लेकिन ये बात चेंज हो गई है अभी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 नंबर्स 100 तक बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम संख्या कितनी है? जल्दी बोलो जी, मैंने क्या बोला है? यस, मेरी बात ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप को कौन कंट्रोल कर रहा है? कंपनी एक्ट में मेंशन है पार्टनरशिप के चलते मैक्सिमम संख्या 100 हो सकती है। ये मैक्सिमम है, लेकिन हिंदुस्तान ने अभी तक मैक्सिमम एलिजिबिलिटी, अरे 100 में से किसको माना हुआ है? 50 को। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बहुत ध्यान से सुनना। अगर वो पूछ ले पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है? 50। भारत सरकार ने 50 से ऊपर पार्टनरशिप अलाउड नहीं कर रखी।
ये क्लियर हो गया पूरी क्लास? Yes, sir. हाँ भैया. एट प्रेजेंट 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं बन सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। अरे शुरू में 10 और 20 रखा हुआ था, सरकार समय के अनुसार मॉडिफाई कर रही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। लेकिन कंपनी एक्ट में ये 100 की बात कर रखी है, कानून में लिखा है कंपनी एक्ट में, लेकिन सरकार इस वक्त 100 तक जा सकती है, मैक्सिमम 100 तक जा सकती है सरकार। ये क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? यस सर। आगे चलेंगे और जी। अगर आया कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू 100 लिखना है, और अगर वैसे मैक्सिमम पूछे तो 50 लिखना है। पेपर वाला 50 वाले को टिक कराएगा, 100 वाली बात पूछेगा ही नहीं। ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि सरकार मॉडिफाई करके 50 को 60, 70, 80, 100 तक लेके जा सकती है, उससे आगे नहीं लेके जाएगी। और आगे लेके जाना है तो कंपनी एक्ट को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। अरे क्लियर है? ये क्लियर हो गया? आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने, ये 50 क्या और 100 क्या। मैक्सिमम 50 वाली बात टिक करनी है, पुरानी वाली टिक नहीं करना, क्योंकि उसके बाद मॉडिफिकेशन आ चुकी है 50 वाली। ये क्लियर हो गया यश बाबा? जल्दी जल्दी बोलो जी। हाँ भैया. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, भैया जितना भी प्रॉफिट होता है सारे पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अरे रिटर्न पार्टनरशिप डीड ना हो, जल्दी बोलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? पूरी क्लास Equal. इक्वल होती है। आगे चलेंगे जी। अब पार्टनर्स में थोड़ी सी बात बता देता हूं भैया। पार्टनर्स में सारे ये म्यूचुअल एजेंसी है, सारे पार्टनर्स एक साथ फर्म को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो किसी भी एक पार्टनर की वजह से फर्म को फायदा होगा, सारे शेयर करेंगे, और एक पार्टनर की वजह से फर्म को नुकसान हो गया तो वो भी सारे शेयर करेंगे, इसीलिए इसे बोला जा सकता है म्यूचुअल एजेंसी। अरे बात समझ में आ रही है यश बाबा? कोई भी एक पार्टनर की वजह से होने वाला बेनिफिट सब में बटेगा, होने वाला नुकसान भी सब में बटेगा, इसीलिए इसे म्यूचुअल एजेंसी कहा जा रहा है। एसोसिएशन है एक, और इसमें सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है एक्सेप्ट माइनर पार्टनर। जल्दी बोलो मैंने क्या बोला है? एक्सेप्ट Minor part. भैया माइनर पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, माइनर पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट को शेयर। भैया. हाँ जल्दी जल्दी बोलो जी। भैया माइनर को पार्टनर थोड़ा ना बनाएंगे, खाली एडमिट कर सकते हैं ना फर्म के एडमिट अंदर. कर सकते हैं, और माइनर पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस भी शेयर नहीं कर सकता। इतनी बात क्लियर हो गई? अब बात करता हूँ स्लीपिंग पार्टनर, जल्दी जल्दी सुनते जाओ। अरे माइनर समझ में आ गया? माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, सिर्फ प्रॉफिट में शेयरिंग करेगा, प्रॉफिट में शेयरिंग करेगा, लॉस मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात करता हूँ स्लीपिंग पार्टनर। अरे मालूम है स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेट पार्टनर, बोलते चलो जल्दी जल्दी। हाँ भैया. हाँ भैया. स्लीपिंग पार्टनर, भैया जिसके अंदर वो डे टू डे एक्टिविटी में काम नहीं करता, हाँ स्लीपिंग, और मतलब लास्ट में प्रॉफिट और हाँ कैपिटल दे देते हैं. स्लीपिंग पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये भी क्लियर हो गया जी? स्लीपिंग पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड. यानी स्लीपिंग पार्टनर को हटा दो, माइनर पार्टनर को हटा दो, बाकी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पेपर वाला ऐसे डिटेल में पूछ सकता है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की है का मतलब स्लीपिंग पार्टनर की बात नहीं हो रही है, माइनर की भी बात नहीं हो रही। माइनर तो सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। चलो आगे जल्दी से। गोइंग कंसर्न की बात समझ में आ गई बच्चों? गोइंग कंसर्न भी लिमिटेशन है, बिजनेस लगातार चलता रहेगा एक के बाद एक। ऐसा भैया ये अरे 4 पार्टनर से एक पार्टनर की डेथ हो गई तो नया पार्टनर आएगा नहीं आएगा, अरे उस परिवार से अगला सदस्य पार्टनर बनाना है नहीं बनाना, ये बाकी पार्टनर्स की, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की विल के ऊपर डिपेंड करता है। अरे क्लियर हो रहा है बच्चों? लिमिटेशन है ये। अरे जल्दी बोलो यश। हाँ हाँ भैया. भैया. अरे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस मालूम है? अरे सब पढ़ के आए हो 12th में? अरे समझ में यस सर. हाँ भैया. हाँ तो एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ, अरे बोला नहीं आपने? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप। और अगर पूरी की पूरी फर्म का समापन समारोह हो जाए तो वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म. यस। वापस आ रहे हैं जी। अरे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके अंदर बच्चों लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितना पैसा उन्होंने लगाया है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है, इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है। मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम मेंबर्स, अरे कंपैरिजन कर रखा है यहाँ, एक बारी कंपैरिजन को ध्यान से सुन लें, कोई डाउट है तो पूछ लेना। यहाँ एलएलपी की बात हो रही है और ये नॉर्मल पार्टनरशिप है, और दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रखा है। जो नॉर्मल पार्टनरशिप है उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मैंने कुछ एक्सेप्शंस बोले हैं, माइनर पार्टनर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, स्लीपिंग पार्टनर की बात नहीं कर रहे। और याद आ रहा है लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, उनको घर बेच के उनका कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। दूसरी बात, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है, लेकिन पार्टनरशिप तो घर पे बैठ के एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करा के 4 पार्टनर्स इकट्ठे होकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? रजिस्ट्रेशन,
किसी ऑफिस में जाके कराने की जरूरत नहीं है। जबकि एलएलपी को कौन कंट्रोल करता है? अरे कोई बताएगा? आरओसी। आरओसी की फुल फॉर्म बताओ। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। Chart of company. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में इनकॉर्पोरेशन कराना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। अगली बात बोलो, एलएलपी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जबकि जबकि नॉर्मल पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम, अरे अभी बताया है, पुराने में तो 20 लिखा है, लेकिन एट प्रेजेंट पेपर में ऑप्शन 20 वाली टिक मत कर देना। कौन सी टिक करनी है एट प्रेजेंट? 50। 50 50। और नॉर्मल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म हर स्टेट में अलग अलग है, तो वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहो करा सकते हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। आगे चलते हैं बच्चों, कंपनी की बात कर रहे हैं बच्चों, कंपनी की बात कर रहे हैं। कंपनी में, अरे कंपनी एक्ट 1956 और मॉडिफाइड वर्जन क्या है कंपनी एक्ट का? मैंने सामने लिखा है, कंपनी एक्ट 2003। पहले बच्चों बेसिक बात याद कर लेते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अरे पब्लिक कंपनी पीएसयू नहीं है। पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें 51% शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या नेशनलाइज बैंकों के पास है। अरे बात समझ में आ गई? पीएसयू की बात नहीं कर हाँ रहा भैया, मैं, पीएसयू की बात नहीं कर रहा, वहाँ लिमिटेड वर्ड नहीं लगाते। यहाँ पब्लिक कंपनी की बात हो रही है जिसमें लिमिटेड वर्ड लगाया जा रहा है। तो याद कर लो जी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम, अरे मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं प्राइवेट में? 2 और मैक्सिमम बोलते चलो। 200। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। Then प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं कराया जा सकता। वो शेयर्स आपस में वो फैमिली मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को खरीद बेच सकते हैं एक लीगल डॉक्यूमेंट के द्वारा, लेकिन शेयर मार्केट में उन शेयर्स को लिस्टिंग नहीं कराई जा सकती, सेल परचेज नहीं हो सकता। जबकि पब्लिक कंपनी के शेयर्स को फ्रीली ट्रेड किया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी, एनएससी, सबको मालूम है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 2 है, जबकि पब्लिक, ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? जल्दी बोलो जी। 3. प्राइवेट कंपनी में आपको कमेटीज बनाने की कोई रिकमेंडेशन कंपलसरी नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं होती है। जबकि पब्लिक कंपनी में हर चीज के लिए मैंडेटरी है कमेटी बनाना। अरे सीएसआर क्या होता है? Corporate कॉर्पोरेट social सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट कमेटी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी एक कमेटी बनाओ, उसके मेंबर्स डिसाइड करो और वो फैसला करेंगे उस काम को। स्पेशलाइजेशन को फॉलो करने की कोशिश की जाती है और ये मैंडेटरी है। प्राइवेट कंपनी में कोई बनाना चाहे कमेटी बना लो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अरे क्लियर हो गया बच्चों? अरे क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। प्राइवेट कंपनी में बिजनेस को शुरू किया जा सकता है कंपनी के बनने के बाद, लेकिन पब्लिक कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना भी जरूरी है, उससे पहले बिजनेस को शुरू नहीं किया जा सकता। ये क्लियर हो गया बच्चों? हाँ भैया। क्वेश्चंस बोलने का काम शुरू कर रहे हैं बच्चों, प्रैक्टिस का काम। पहला क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट, पूरी क्लास। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करने Wages जाते हो and बदले में, salaries. salary. वेजेस एंड सैलरी। प्रोफेशन, प्रोफेशनल फील्ड में हो तो क्या मिलेगा? Fees. ए भाई, प्रोफेशन में फीस मिलती है। अरे सीए को फीस मिलती है, वेजेस कहाँ से? नौकरी थोड़ा ना करनी होती है। हाँ भैया, प्रोफेशन, फीस फीस अच्छा फीस बोला है, ठीक है जी। अरे बिजनेस में क्या मिलता है? Profit. प्रॉफिट। जमीन को किराए पर देने पर क्या मिलता है? Rent. रेंट। और कोई भी रिसोर्स, अरे लैंडिंग ऑफ फंड्स, Interest. लैंडिंग ऑफ फंड्स, पैसे को देने के बदले में क्या मिलता है? ब्याज। आंसर ढूंढ लेना जी। मेरा अगला क्वेश्चन, यश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप? अरे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस, अरे एग्जैक्ट नहीं लिखा होता, जो मोस्ट सुटेबल है वो बताओ, बोलो जी। बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में सबसे बढ़िया डिफरेंस, मयूरी, जो मालिक, Yes, आंसर बताओ। बेस्ट जजमेंट, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। sir. A. अरे मैं कह रहा हूँ बेस्ट ढूंढो, आप सबसे हल्का वाला ढूंढ रहे हो। C. एंटरप्रेन्योर यार डी सीक होना आउट चाहिए ना। है। डी में क्या लिखा है? ए एंड बी, वो ए क्या है? एंड बी बोथ। ए एंड बी पढ़ लेते हैं जी। ए में कह रहा है एंटरप्रेन्योर्स आर द बिजनेस ओनर्स टू, और क्या कह रहे हो? बी, ऑल बिजनेस ओनर्स आर एंटरप्रेन्योर टू। तीसरा वाला कह रहा है एंटरप्रेन्योर सीक आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड परस्यू इनोवेशन। भैया सारे बच्चे याद करो, जो एंटरप्रेन्योर है हमने बचपन में याद करा था, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ, पूरी क्लास।
uncertainty, risk. सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करूंगा तो सबसे पहले आदमी ने बोला प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, वक्त बदलने पर बोला रिस्क टेकिंग पावर। फिर आखिरी जो मॉडिफाइड लैंग्वेज है, मालिकों को क्या कहा, जोखिम उठाते हैं। और बोला गया इट इज द रिवार्ड ऑफ इनोवेशन, जो कुछ अरे जो कुछ नया सोचेगा उसके बदले में उसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रहा है वही है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसका रिवार्ड है? एंटरप्रेन्योरशिप का। और यहाँ पर लेटेस्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप केवल वही है जो कुछ नया सोच रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ सबसे बेस्ट जजमेंट, अरे ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन ये बेस्ट जजमेंट आपने याद करा है। समय समय पर प्रॉफिट का मीनिंग है, सबसे लेटेस्ट मीनिंग है प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ इनोवेशन। जो नया सोच रहा है उस सोच की वजह से वो 10 रुपए की चीज़ 12 में बेच रहा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। तो वो जो 2 रुपए मिल रहे हैं ना, उसको वो उसके एंटरप्रेन्योरशिप का, नई सोच का रिवार्ड है। ये क्लियर हो रहा है मयूरी? Yes, sir. तो बेस्ट जजमेंट यहाँ सी है। ए और बी तो एक जैसा है। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मयूरी, फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटीज? एक सेकंड सर। क्या बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? अरे वो कहना सर चाह, फर्स्ट। अरे बिजनेस एक्टिविटी का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या नहीं है जिसे पैसे में नापा नहीं जा सकता? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय हाउस होल्ड फॉर ए प्रॉफिट, अरे बिल्कुल ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अरे घर वाले फर्नीचर बेच रहे हैं, जो हम पूरा घर बेच दो, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अरे सुरेंद्र, बात समझ में आ गई बच्चे? हाँ भैया। सुरेंद्र को बोलना है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बढ़िया, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हिंदुस्तान में ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जितना संभाल के रखें उतना हमारे फ्यूचर जनरेशन एंजॉय करेंगी। ट्रेडिंग, मयूरी, ट्रेडिंग एम्प्लॉइज बाइंग फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, बोलो जी। फॉलोइंग एक्टिविटीज विच नॉट क्वालिफाई द ट्रेडिंग, कौन सी स्टेटमेंट ट्रेडिंग को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है मयूरी? सर सी पार्ट। बाइंग फ्रॉम रिटेलर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग में तो खरीदो और मुनाफे के साथ बेचो, बात बिल्कुल ठीक है। जितेश, नंबर 6। प्रोफेशन, रेंडरिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज नॉलेज, और जिस भी डिपार्टमेंट की स्पेशलाइज नॉलेज है उसमें मेंबर भी हो, तो सीए का, तो सीए क्या है ये? बिल्कुल जी, प्रोफेशन। मयूरी क्लियर हो गया? प्रोफेशन। यस सर। नबार्ड की फुल फॉर्म बोलो मयूरी। अरे इतने सारे बार हमने रिवीजन करा है। नबार्ड, मयूरी। सर एक सेकंड। नेशनल भैया ये गड़बड़ कर देते हो पूरी क्लास। जितेश बाबा, नेशनल नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1982। 82। 1982। भैया ये गड़बड़ नहीं करो, पुरानी चीजों को रिवाइज करके रखो। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, अरे दूसरों के लिए काम कर रहा है और बदले में सैलरी और वेजेस मिल रहा है। जल्दी बोलो क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। जितेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बेस्ट? अरे एचयूएफ को लेकर बेस्ट स्टेटमेंट बता दो, नीचे 4 लिखी है, कौन सी बेस्ट है, सही है, सबसे ज्यादा बेटर है? सी। हिंदुस्तान में ही एचयूएफ काम करता है? अरे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इधर है और सी, सी भी और तो कौन सा है? एचयूएफ बिजनेस फैमिली Involvement. इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ठीक है जी। आंसर डमरू है, आंसर डमरू है जी। अरे फैमिली मेंबर्स में कौन कौन शामिल होते हैं? हिंदू में कौन कौन शामिल हो, जल्दी बताओ जो इन्होंने लिखा है। जैन, सिख और बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बोलो जी और- बेस्ट ऑप्शन। और कंसिस्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, अटेंशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एंड हार, बिल्कुल ठीक है जी, डमरू आंसर है। यश, अगला क्वेश्चन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बोलो जी 4 में से एक ठीक है, ऑड मैन आउट। एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी part. बाय इकोनॉमिक, नॉन अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड, बिल्कुल ठीक है जी, नॉन अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, पैट्रियोटिक, कुछ भी हो सकता है। इंडियन कंपनी एक्ट प्रोवाइड द, अच्छा अरे वो थोड़ा सा डिस्कशन तो रह गया, वो स्लाइड वाला ओपीसी नहीं बताया, किसी ने पूछा भी नहीं, वहां सामने मैंने लिखा हुआ है। अरे कंपनी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन हो रहा है ओपीसी का। ओपीसी बोले तो जल्दी बोलते जाओ। 1% कंपनी। 1 पर्सन कंपनी। स्मॉल कंपनी बोले तो, अरे ओपीसी की फुल फॉर्म दोबारा बोलो मयूरी।
One person company. वन पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2016। अरे स्मॉल कंपनी किसे बोलते हैं? जल्दी से दो बातें बता दो। जिसका मैक्सिमम कैपिटल ऑफ 50 लाख लाख। एंड टर्नओवर लेस देन 2 lakh। 2 करोड़। 2 करोड़ लाख मत बोल देना। अरे याद हो गया? ओपीसी वन पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनी एक्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कंपनी एक्ट 2016। स्मॉल कंपनी बोले तो मैक्सिमम कैपिटल ऑफ, जल्दी बोलो जी, 50 लाख और टर्नओवर लेस देन 2 crores। डिफंड कंपनी क्या होता है? ऐसी कंपनी जो एट प्रेजेंट इनएक्टिव है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए बनाई जाती है। ये क्लियर हो गया? फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए बनाई जाती है डिफंड कंपनी। ये तीनों कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग। अरे क्लियर है बच्चों? हाँ। अरे क्लियर है? तीन बातें। मयूरी Yes, sir. तो मयूरी, इंडियन कंपनी एक्ट प्रोवाइड एज पर द 2013 इंडियन कंपनी एक्ट, बोलो जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओपीसी। जल्दी बोलो, ओपीसी कहाँ लिखा है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। वन पर्सन कंपनी। बच्चों, जितेश, हाँ भैया। जितेश को आंसर बोलना है। गलत स्टेटमेंट। सी। HUF बिजनेस में फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल डू नॉट बिलोंग्स टू फैमिली। गलत, बिल्कुल ठीक है जी। सुरेंद्र, 11th का डी नहीं होना चाहिए था। 11th का डी। ए भाई, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी नहीं, बिल्कुल गलत है। अरे यहाँ पर एक्चुअली में बात पूरी, इंडियन कंपनी एक्ट 2016 प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड मैंने ठीक करा इसको, स्टेटमेंट ऊपर 2013 मैंने ऐड करा है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी तो 1956 के अकॉर्डिंग भी थी, 1956 के अकॉर्डिंग भी थी। ये क्लियर है बच्चे? इंडियन कंपनी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग ओपीसी आया है। ओपीसी उससे पहले था ही नहीं। एक और आया है स्मॉल कंपनी, एक तो और यहाँ आया है पे- डिफरेंट कंपनी। यहाँ पे लिखा है कि मतलब यहाँ पे तो ये registration डिफाइन important ही है। नहीं है ना। अच्छा, अगर डिफाइन देखो 2013 आए तो ओपीसी, नहीं तो ऑल ऑफ दीज। ये क्लियर हो गया बच्चों? अगर यहाँ 2013 नहीं लिखा तो हम ऑल ऑफ दीज लिखेंगे, लेकिन 2013 आ जाएगा तो ओपीसी की बात करेंगे। ये क्लियर है बच्चे? भैया कुछ नहीं लिखा तो जो लेटेस्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं मानना चाहिए। भैया अगर कंपनी एक्ट की बात कर रहा है तो लेटेस्ट भी प्राइवेट कंपनी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑल ऑफ दीज ज़्यादा बेटर है, ऑल ऑफ दीज ज़्यादा बेटर है। अरे जो भी एट प्रेजेंट एक्ट है, प्राइवेट लिमिटेड भी बन सकता है, पब्लिक भी बन सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ओपीसी का भी हो सकता है, स्मॉल कंपनी का भी हो सकता है, डिफेंड भी हो सकता है। आंसर यहाँ ऑल ऑफ द अबव ज़्यादा बेटर है। क्लियर है बच्चों? जितेश क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। हाँ अनुषा। सर ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 में भी लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव इसका आंसर है, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं नहीं, अरे आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो और रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो जहाँ लिखा है वो गलत लिखा है। यहाँ आंसर एम्प्लॉयमेंट है, नेचुरल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है बच्चे? अनुषा यस सर। आगे चलेंगे बच्चों। अनुषा को बोलना है गलत बताओ। 13 क्वेश्चन। बी पार्ट। कौन सा कह रहे हो बच्चे? बी। पता नहीं चला आपने क्या बोला। डी? बी। बी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट तो होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ड्राइवन बाय प्रॉफिट। है। डी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हाँ भैया, डमरू आंसर। भैया तुम क्या जवाब दे रहे हो बच्चों? ए बी सी तीनों ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से प्रॉफिट होता है। अरे सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मैंने कहा था सेल्फलेसनेस होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो कह रहा है लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। अरे पेरेंट्स आपके लिए खाना बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, लाइफ का पार्ट है बच्चे। पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप देश के लिए पेट्रियोटिक फीलिंग रखते हैं, तो लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अरे क्लियर है बच्चे? जितेश भैया, भैया। इतना गड़बड़ वाला काम मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी। डी। प्रोवाइडिंग अच्छा, नॉट बोल रहा है। अरे नॉट बोल रहा है। प्रोवाइड फ्री मेडिकल एड बाय डॉक्टर। अरे फ्री में दे रहा है तो चैरिटेबल टास्क हो गया ना, ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। यही आंसर है। अरे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट लिमिटेड 200 याद करा आपने 200 200, और मिनिमम कितने होते हैं प्राइवेट में? मिनिमम तो No. अब एक बार पब्लिक वाली भी बात बता दो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने, 7। 7 मैक्सिमम कितने? नो लिमिट। अनलिमिटेड। अरे गलत बताओ ढूंढ के। सी। प्राइवेट कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सी। बेचे नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। 17
पार्टनरशिप में गलत क्या है, बोलो जी जितेश। बी है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, गलत। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड होती है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड होती है। अरे ऑड मैन आउट ढूंढना है, तीन बातें एक जैसी, एक बिल्कुल अलग है जिसको आपने अलग करना है। पार्टनरशिप में वो कह रहा है नीचे तीन बातें एक जैसी, एक सोशल अलग है, ढूंढो। एंटरप्राइज। बोलो जी। सोशल एंटरप्राइज। सोशल एंटरप्राइजेस, बिल्कुल Social ठीक है जी, enterprise. बिल्कुल जी। ऑड मैन आउट निकालना है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप बिटवीन, बोलो जी, नेचुरल पर्संस के बीच में हो सकता है, बोलते चलो, बोलो जी। पार्ट C. बी। है जी। बी। नेचुरल, दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। बी और सी में बताओ देखकर सही आंसर क्या। बी। बिल्कुल सी। ठीक है जी। है बी या सी? बी। बी। सी। बी ऑड मैन आउट है बच्चों, बी ऑड मैन आउट है, आर्टिफिशियल पर्सन, ये गलत है। एच यू एफ, एच यू एफ के बारे में बताओ जी, तीन बातें ठीक है, गलत है। बौद्ध, जैन डी और गलत है। हिंदू, ये तीनों के तीनों एच यू एफ में आते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ आंसर डमरू, डमरू गलत है। एट्रीब्यूट्स या फीचर्स ऑफ प्रोफेशन डज नॉट इंक्लूड, अरे प्रोफेशन में क्या शामिल नहीं होता, चारों में से ढूंढ के बताओ, चारों में से। प्रोफेशन में सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, सी। अरे तो भैया सी। प्रोफेशन में किसी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस लेना नहीं पड़ता। अरे बी वाला, अरे प्रोफेशन सीए की डिग्री ले ली तो सरकार से कोई सर्टिफिकेट थोड़ा ना मिलता है, सीए इंस्टीट्यूट देता है, सीए इंस्टीट्यूट देता है सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो सरकार से कोई सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस थोड़ा ना लेना पड़ता है। अरे बात समझ में आ रही है, स्टेटमेंट गलत है। अरे क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। 22 बोलो जी। ओनर ऑब्लिगेशन टू पे द लाइबिलिटी, पर्सनल वेल्थ एज वेल एज द बिजनेस। Hindu undivided HUF। family. हाँ बोलो जी। HUF। HUF. बिल्कुल ठीक है जी, एच यू एफ। एच यू एफ में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सब में लिमिटेड चल रही है। स्टॉक मार्केट Bulls and bears. के दो एनिमल्स, अरे सबको मालूम है, बुल एंड बियर। ऑप्टिमिस्टिक है, अरे ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। राइज इन प्राइस। अरे बुल, बुल फीलिंग। और पेसिमिस्टिक को क्या बोलते हैं, कौन सी फीलिंग? Bears से relate. तो भैया दो एनिमल का नाम किससे रिलेटेड है शेयर मार्केट के, बुल एंड बियर से। क्लासिफाई ऑल द सिमिलर बिजनेस। बट इसमें तो बी पार्ट होना चाहिए ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट जार्गोन लिखा है आगे। जार्गोन के लिए तो लॉयन एंड डियर वर्ड यूज होते हैं लायन मार्केट और के अंदर। डियर कहाँ, लायन का मतलब क्या होता है बता। भैया शायद उसके अंदर वो होता है जब मार्केट के अंदर ज्यादा मतलब ज्यादा ज्यादा लॉस ना ज्यादा प्रॉफिट की सिचुएशन होती है, मतलब शेयर नॉर्मल शेयर अप एंड नहीं, डाउन चल रहे होते हैं उस पोजीशन में लॉयन कहते हैं शायद नहीं जी, मार्केट। नहीं नहीं नहीं, शेयर मार्केट में दो ही फीलिंग चलती हैं जो जानवरों के नाम पर है, एक बुल एंड बियर। अरे बुल एंड बियर जानवर है या नहीं है? लॉयन और डियर की टर्म कहाँ है बच्चे, टर्मिनोलॉजीज कहाँ पढ़ी है हमने? अरे क्लियर है जितेश बाबा? जितेश पूछ नहीं, यश पूछ रहा था, यश। हाँ भैया। 24 यश बाबा। क्लासिफाई ऑल सिमिलर बिजनेसेस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी एज, चारों नाम, बिजनेस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री। अरे ढूंढो ऑड मैन आउट, बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए। Industry. इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक है जी। एपेक्स बॉडी ऑफ रिलेशन ओवरसीज द गवर्नेंस ऑफ एलएलपी। अरे एलएलपी को कौन कंट्रोल, अरे कहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अरे रजिस्टर कराना होता है, आरओसी की बात बताई थी अभी, आरओसी बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी। तो कौन कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। न्यू आर्टिकल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, देयर हैज बीन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ। भैया आपको मालूम है हिंदुस्तान में भारत सरकार की जितनी भी पीएसयू है सबको सरकार बेचने की तैयारी कर रही है। मयूरी बात समझ में आ रही है? सारी सरकारी कंपनियां, इंडियन एयरलाइंस बिका हुआ है, बीपीसीएल बिका हुआ है, आईओसीएल बिका हुआ है, बस फुल फॉर्म सबको याद है। तो प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है, क्यों? पूरी क्लास मयूरी। प्राइवेटाइजेशन में एफिशिएंसी टू डू द वर्क ज्यादा होती है, कॉस्ट मिनिमम होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। ढूंढ के बताओ आंसर कहाँ है। बी। Sir, B part. नहीं नहीं, डी पार्ट में कह रहा हूँ,
वहां पर एफिशिएंसी टू डू वर्क ज्यादा होता है का मतलब जितना एफिशिएंसी बढ़ेगी कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट सेंटर है सारी सोसाइटीज प्राइवेटाइजेशन वाली, वहां पर सोशल वेलफेयर तो सेकेंडरी टारगेट है, सेकेंडरी टारगेट है। बेस्ट ढूंढो। सर बी बोला था। अच्छा बी बोला है, बिल्कुल ठीक है, बी वाले बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट कटिंग का काम सबसे ज्यादा होता है, सरकारी डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट ज्यादा आती है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जितेश क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। एलएलपी में बताओ क्या सही नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या सही है? Incorporation not mandatory. बी। वो कह रहा है इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी, गलत है, इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है। कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार से मैंडेटरी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट एसोसिएटेड विद बिजनेस? मयूरी? सर बी पार्ट। बिजनेस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई कंपल्सन नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। यश? डोरमेंट कंपनी अभी बताया था, अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनी एक्ट 2016 डोरमेंट कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती है, इनएक्टिव होती है। जल्दी बोलो, डोरमेंट कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? पूरी क्लास कौन बोलेगा? फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। Future project. फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती है। होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी ठीक है जी, ये बात भी ठीक है, ये याद कर लो। एट प्रेजेंट इनएक्टिव होती है होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स मालूम है, इसको होल्ड करती है। हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्या कहा जाता है? करता। अदर्स को क्या कहा जाता है? अदर्स को अरे बोल ही नहीं रहा कोई भी। को ओन को-ओनर्स या Co-partner, को-पर्सन्स इन्हें बास्केट। अच्छा बच्चों, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताना है, आखिरी क्वेश्चन है। तो जितेश पहला वाला, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, कुकिंग ऑफ फूड, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितेश आपको ही बोलना है। डब्बा वाला, अरे खाना सप्लाई करते हैं ना वो, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्लेइंग ए पियानो, अरे आप घर में एज ए हॉबी बना रहे, नॉन इकोनॉमिक। पियानो नॉन इकोनॉमिक। पियानिस्ट, अरे किसी बैंड में आप शामिल हो गए, बैंड के ग्रुप्स होते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अरे म्यूजिक कंपोजर, जल्दी बोलते जाओ, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बढ़िया। एल्डर सिबलिंग, अरे घर में बड़ा भाई बहन आपको पढ़ा रहा है, नॉन इकोनॉमिक। प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, पैसे इकोनॉमिक। इकोनॉमिक। शॉपिंग, नॉन इकोनॉमिक। क्या क्या शॉपिंग? शॉपिंग नॉन इकोनॉमिक होगा ना? हाँ नॉन इकोनॉमिक होगा, बिल्कुल जी, अपने इंटरेस्ट के लिए। बहुत सारे लोगों को बड़ा एंटरटेनमेंट होता है शॉपिंग करना। मयूरी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, साइकिल रिपेयर शॉप, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। नहीं होगा। इकोनॉमिक। एक मिनट, दोबारा आ रहे हैं। शॉपिंग पे कोई बच्चा कुछ कह रहा था, बोलो जी। तो शॉपिंग इकोनॉमिक नहीं होगा। भैया आप घर वाले बाजार में गए, कुछ चीजें खरीद के ले आए, तो बोलो क्या होगा? इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? सिर्फ पैसे तो खर्च कर रहे हैं ना। पैसे खर्च कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है जी, पैसे खर्च कर रहे हैं, मनी में मेजर हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है, सेल्फलेसनेस तो है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। ये नॉन इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गड़बड़ मत करना। अनुषा बात समझ में आ गई? Yes, sir. सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरी बात लाइवलीहुड जनरेट कर रहा है, मनी में नापा जा रहा है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जहां सेल्फलेसनेस की बात आएगी वो है नॉन इकोनॉमिक, पैसे में नापा नहीं जा सकता। बात बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जी। अरे एक्सरसाइज इन ए पार्क, अब देखो सेल्फलेसनेस की बात हो रही है यहाँ पर, नॉन इकोनॉमिक। योगा से आपको मालूम है पतंजलि जी ने कहा कि इससे सेल्फ अटेनमेंट हो सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? अकॉर्डिंग टू पतंजलि। तो फिटनेस ट्रेनिंग, ये पैसा कमाने के लिए होता है, ट्रेनिंग से फिटनेस ट्रेनिंग, जल्दी बोलो, ये इकोनॉमिक हो गया। वॉलेंटरली ओल्ड एज होम चला रहे हैं फ्री में, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक। एम्प्लॉयमेंट, चैरिटी, भाई एम्प्लॉयमेंट में पैसा मिलेगा, चाहे फ्री वाली ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करो, लेकिन यहाँ पैसा मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द वर्कर एंड एम्प्लॉयर, बोलो जी। इकोनॉमिक। लॉन्ड्री शॉप, इकोनॉमिक। चैप्टर क्लोज। मयूरी क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। आर्यन क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। अगली क्लास में शुरू करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, एक बार रीड करके बैठना। तो अभी के लिए इतना बहुत, जय हिंद बच्चों।